तो गाइस टाइम हो रहा है फ़िलहाल 12:30 और मैं घर जस्ट अभी आया था, तो थोड़ी बहुत प्लानिंग वगैरह कर रहे थे हम। तो 12:30 हो रहे हैं, सुबह हमें यहाँ से 5 बजे के लिए निकलना है। मतलब टाइम तो 5 बजे रखा है, 5:30 देखो बज जाएंगे। देखो 4 जने हैं, कोई ना कोई लेट कर ही देगा। और बस अब थोड़ी बहुत हम पैकिंग करेंगे और मिलते फिर आपसे सुबह। देखो सुबह का सबसे एक जो मेन टास्क है वो है सुबह 4:30 बजे उठ के नहाना, जिसकी अभी से हमें टेंशन शुरू हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो भी नहा के सो जाता हूँ या फिर देखेंगे सुबह। तो जी सत श्री अकाल जी मेरे भाई और उनकी बहनों। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम हो चुके हैं एकदम तैयार। निकलना तो हमें 5 बजे ही था, लेकिन 4 बजे हम सारे उठे तो अब लेट सोए हुए थे तो नींद सबको आ रही थी, तो सबने कहा चलो 1 घंटा और सो जाते हैं। तो फिर अब 5 बजे उठ गए थे, 5:30 हो चुके हैं। बैग हमारा एकदम रेडी है, एक ये है और अपना ये बैग बनाया है और ये तो अपना शूज़ का है ही फिक्स। फाइनली हम चल चुके हैं और ये टाइम हो रहा है और टाइम 6:35 जूता लगा है, 2 मिनट है बस। तो जी 6:30 बजे हम निकल चुके हैं और इस बार हमारे साथ जा रहा है एक नया बंदा जिसको हम अपने ब्लॉग में पहली बार दिखाएंगे। तो वैसे तो उसका नाम है गौतम करणवाल, लेकिन हम उसको प्यार से बुलाते हैं शराबी करणवाल। तो जी यहाँ पे बीप लगाने तो चलो जी अभी दिखाते हैं। तो ये हमारा दूसरा बाजी आ चुका है। हाँ भाई छोटे फाइनली जो दिखाया था दूसरा प्राणी ये रहा। फिलहाल अभी हमने लिया फर्स्ट ब्रेक, जो कि पेट्रोल पंप पे लिया है। और कोई बात नहीं, मैं तो ब्रेक ही बोलूंगा। हाँ जी भाई साहब, आप भी कैसे लोग रहे हैं? हाँ जी मीटर दिखा बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी भाई साहब गोटिए। तो जी हम करा रहे टंकी फुल, देखते हैं कितने में होती है। तो जी 4000 रुपये कट लग गया है। देखना देखना। और जी ये देखते हैं कि अरे पैसे दे रही है तो ये हमने ट्रिप की करी है पहली बचत। टोल के एक पीछे वाले रास्ते से निकल के हमने पूरे 110 रुपये बचाए हैं। तो जी 110 रुपये बचा के कैसा लग रहा है मुझे? रोज बचाता हूँ साले में। ये रोज बचाते हैं। तो जी फिलहाल अभी हमने लिया था फर्स्ट टाइम पंडित जी के ढाबे में यहाँ पे चाय पीने के लिए और सैंडविच खाने के लिए। पर यहाँ पर फिलहाल तो सैंडविच अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा कि आगे ही कहीं चलते हैं और वहीं खाएंगे। और ये देखो जी हमारी प्यारी ब्यूटी खड़ी हुई है, क्या ही ब्यूटी है यार। तो जी यहाँ पर हमें सैंडविच तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ से हमारे ढाबे के लिए हमने चाय ले ली है। और जी जो दूसरा पंडित जी का ढाबा है वहाँ पे पराठे हैं, तो जी हमने सोचा चलो वहाँ के पराठे खा लेते हैं। अब देखो भूख कितनी लग रही है। तो जी क्या कहना है, पराठे खा लिए जाए? सोच क्या ही बात है जी। और जी सत्तर में ऐसा क्या जोड़े जो 17 में है बाबा। तो ये फाइनली अभी हमने कुल 150 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो मुजफ्फरनगर से जो पूरा अयोध्या का डिस्टेंस है वो है 740 या 750 किलोमीटर। अब 10-5 किलोमीटर तो ऊपर नीचे होता रहता है, और इसमें से भी हमने 150 के आसपास कवर कर लिया है। और ये हमने अब लिया है दूसरा स्टॉप। तो जी पहले हमने लिया था जब हमने खाए थे आलू के पराठे वहाँ पंडित जी पे। तो जी मैप के भरोसे मैप हमें गांव में ले आया है, हाईवे से उतर के हमें गांव में ले आया है कि यहाँ से तुम्हें 1 घंटा रास्ता कम पड़ेगा। तो जी देखते हैं रास्ता कहाँ निकलता है। तो रास्ते में एक फूड कोर्ट आया था, तो हमने यहाँ पर स्टे लिया है। सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पे KFC भी है और यहाँ पर कोस्टा कॉफ़ी भी है, पिज़्ज़ा हट भी है। तो जी पिज़्ज़ा हट की गार्लिक ब्रेड तो बनती ही है, और कॉफ़ी पीने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना। अभी तक इतनी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर जब सब चीज़ें देखी तो भूख हमारी और बढ़ गई। तो
तो जी एक बात हम आपको और बता दें कि यहाँ तक जाने में कम से कम 6 से 7 टोल आते हैं। तो अभी तक हमारा फिलहाल तो एक ही टोल कटा है, क्योंकि दो जा चुके हैं अभी तक। अभी हमारे 2 टोल कट चुके हैं। एक तो 80 का 180 का और दूसरा 160 का। तो जितने भी टोल लगेंगे, जितना भी खर्चा आएगा इस व्लॉग में हम आपको सब बताएंगे, बने रहे। आज का चौथा टोल बताएंगे। मुझे अपना फास्टैग का रिचार्ज पहले ही करवा के आना। तो जी फाइनली हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है, जो कि इंडिया का सबसे छोड़ना नहीं। हाँ, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, जो कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। और इसके अंदर सुंदरता इतनी है ना। हाँ ठीक है भाई, बहुत सुंदर है। मुझे कौन बताएगा? कौन सी फोटो? गाड़ी हमारे हाथ में आ चुकी है और अब ये लगा लो 50-100 किलोमीटर हम चलाएंगे और उसके बाद हम गाड़ी चल जाएगी गोटियावाई के पास। तो चलाने में अलग ही मजा आ रहा है जी। ऊपर से बारिश और शुरू हो गई, क्या ही बात है। तो जी गाड़ी चलाते हुए कुछ हो गए थे 80-90 किलोमीटर। तो अभी हमारे बाबू जी का वो कहना है कि अभी उनको फ़ोटो लेनी है, तो उनकी फिर फ़ोटो ब्रेक के लिए रुके हैं, फिर दोबारा चलेंगे। ये पुल देखो, इस पुल पे रोके हमने क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। तो जी ये है आज का हमारा दूसरा स्टे। तो तीसरा, पहले आलू के पराठे जब हमने खाए थे, फिर दूसरा जब हमने वहाँ पे स्टे लिया था तो वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था, मैं आपको दिखाना भूल गया। और अब बारिश हो रही थी, वहाँ से गाड़ी चलाने में इतने मज़े आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी तो अब हमारे हाथ में ही है। अब यहाँ पे हमें लेनी है पानी की बोतल। अब पानी की बोतल लेने के लिए हम 3 जने उतरे हैं, मैं, शुभम भैया और गोटिया। भाभी हमारी गाड़ी में है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो वो कह रही मेरी ब्यूटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेनी तो सिर्फ पानी की बोतल थी, पर हमने सामान भर लिया बहुत सारा, चिप्स वगैरह, चिप्स भी भर ली, कोल्ड ड्रिंक, नट क्रैकर वगैरह, भाई साहब पन्नी भर ली पूरी। अब बाबू को जाके दिखाएंगे कि एक पानी की बोतल लेने आया था, भाई साहब क्या क्या खरीद लिया। और अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो सबका मन कर रहा है कि चलो एक काम करते हैं, चाय पी लेते हैं। तो जी अजी चाय पीनी है या चलें? चाय। तो चलो जी चाय पीते हैं। ये बोतल पकड़नी पड़ेगी। लो जी। तो जी अभी हमने लिया था दूसरा पेट्रोल ब्रेक और अभी इसके अंदर 3300 का आ चुका है। और ये लगा लो एक बार ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो हम बताएंगे कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। कितने का है? 3300 का। सही है, दोबारा फुल करा लिया। अब देखता है, यहाँ से रास्ता दिखा रहा है 3.5 घंटे और गाड़ी जो है वो हमने गोटे के हाथ में हैंड ओवर कर दी है। तो जी ढंग से चलाना। तो जी गाड़ी वापस हमारे हाथ में आ चुकी है, तो चलो चलते हैं। तो जी गूगल मैप दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर बाद है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो अगर आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखी होगी तो आप जरूर समझ पाएंगे पूर्वांचल को। तो जी अब हमारा दूसरा सवाल ये है, मतलब पहला, ये पूर्वांचल की गद्दी कौन लेगा? पहले बता पूर्वांचल की स्पेलिंग क्या है? ये ना मेरा ब्लॉग है पहली बात, जो तभी तो तुम्हारी नॉलेज टेस्ट होगी। तो इस ब्लॉग में मैं दूसरों का टेस्ट ले सकता हूँ, कोई मेरा टेस्ट ले सकता। फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में हम चढ़ चुके हैं और ये गाड़ी अब सीधा जाके पूर्वांचल रुकेगी। तो जी एक हमने वॉशरूम को ब्रेक लिया था और यहीं पे एक मतलब चाय की स्टॉल भी है, मतलब दुकान सी बनी हुई है। तो हमने सोचा है कि चलो चाय भी पी लेते हैं। सुबह हमने 6:30 बजे चाय पी थी, 7 बजे। उसके बाद से हम चाय के लिए बैठे हुए बेचारे। क्या ठीक है, इतना भी वो नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो देखो कॉफ़ी पीने की आदत है। मैं तो चाय पीता हूँ बहुत कम, मुझे दिन में 2 बार कॉफ़ी तो चाहिए। और बाहर आके जब कॉफ़ी नहीं मिलती तो ठीक है, चाय से भी काम चल सकता है। तो हम सब की चाय तो हो चुकी है ख़त्म, गोटिया की भी ख़त्म होगी, भैया की भी ख़त्म होगी, हाथ धोआ है। लेकिन जो ये भाभी की चाय है जी, भाभी अयोध्या तक चल जाएगी? अभी 1 घंटा और। 1 घंटा और नहीं, अयोध्या तो 2 घंटे है। बस 1 घंटे में खत्म कर लूंगी। तो ये चाय 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो जी फाइनली अयोध्या जो है वो यहाँ से रह गया है कुल 1 घंटा।
तो सबकी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, सबके मुंह पे ऐसी खुशी आ गई है। भैया और कहीं खुशी भी आती है। यार ये तो मेरी बेइज्जती करते रहेंगे। तो जी फाइनली हम अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी पहले तो हमें राम मंदिर जाना था। हमें पता चला है कि 8 बजे हनुमानगढ़ी बंद हो जाती है, हनुमानगढ़ी के दर्शन बंद हो जाते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि पहले हम हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करेंगे। ये तो राइट दिखा रहा है। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। ये पता नहीं क्या चल रहा है इधर। खाने का कमरे तक तो हम पहुंच चुके हैं, पर टाइम हो रहा है 8 और 9:30 बजे राम मंदिर बंद हो जाता है और 10 बजे हनुमानगढ़ी बंद हो जाती है। ये हमें अब पता चला, तो हम पहले जाएंगे राम मंदिर। तो अब हम मतलब कपड़े वपड़े तो किसी को चेंज करने हैं, तो सीधा राम मंदिर चलते हैं। तो जी राम मंदिर की गलियों में हम पहुंच चुके हैं और राम मंदिर जस्ट हमारे सामने है, अभी दिखा। तो जी यहाँ से एंट्री है, ये मंदिर की बैक साइड है, इधर से आपको घर पता नहीं चलेगा। यहाँ से एंट्री है, मेन गेट से बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने सेटिंग लगवा के यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। फ़ोन हमारे यहाँ जमा हो जाएंगे तो दर्शन करके मिलते हैं। जय श्री राम। जी राम मंदिर से हम निकल चुके हैं, दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुले दर्शन थे, बहुत ही ज़्यादा खुले दर्शन थे, मतलब दूर से ही दिख गए थे मेरे आनंद जी। और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी और ये राम मंदिर की गलियाँ हैं। इस टाइम तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, पर अगर आप दिन के टाइम और सुबह के टाइम आओगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। हम उठ के नहा धो के रेडी हो के जल्दी, मतलब बहुत जल्दी हमने काम करा तो व्लॉग बनाना भूल गए। तो सबसे पहले आज हम मंदिर आए, यहाँ पे एक साउथ का मंदिर है, ये देखो जी, बहुत सुंदर मंदिर है। अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे, बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से भी कितना सुंदर हो गया। तो जी फाइनली मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ की मेन मार्केट में, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करने घर के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक घाट है, उसके बाद हम जाएंगे उस वाली घाट पे। तो जी फाइनली शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई है और शॉपिंग आज की बतेरी हो गई और अब हम पीने आए सोडा शिकंजी, क्योंकि सुबह से लग रही थी हमें बहुत ज़्यादा भूख। तो जी हमने रात को दर्शन कर लिए थे और हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी। अब हनुमानगढ़ी की वैसे भीड़ देखो, यहाँ से लाइन शुरू है भाई साहब, बहुत ही सही था। हमने कल रात को दर्शन कर लिया है और राम मंदिर में तो अभी इतनी भीड़ हो रही होगी, यहाँ पे इतनी भीड़ है भाई साहब। तो जी मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो दिन के टाइम आके करें, क्योंकि वो रात के टाइम आके करें, क्योंकि दिन में तो बहुत भीड़ रहती है, प्लस ऊपर से गर्मी। तो जी बंदे की हालत टाइट हो जाएगी। तो जी हमने लिया ब्रेकफास्ट ब्रेक और अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे मंगाई थी छाछ और अब आ रहे हैं जी हमारे आलू के गरम पराठे और हमारे भाभी जा रहे हैं सैंडविच, तो ये दिखाते हैं। तो जी फाइनली हम निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:20। तो सुबह हमारे सिर्फ एक मंदिर के दर्शन हो पाए, हमें एक और घाट जाना था, पर अब भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हमें लगा कहीं जाने का फ़ायदा नहीं है, तो हमने वापसी के लिए रोड पकड़ लिया है। भाइयों और उनकी बहनों, टाइम हो रहा है 2:30 और हम 12:20 के आसपास चले थे। अब हम लखनऊ पहुंच चुके हैं।
तो भूख लग रही थी सबको बहुत तेज़, क्योंकि देखो लंच का टाइम तो हो ही चुका है और हमारी भाभी तो प्रॉपर 1 बजे लंच कर लेती हैं। तो फर्स्ट ब्रेक हमने लिया है मैकडी का ड्राइव थ्रू में, और बाकी सदस्य हमारे गए हैं वॉशरूम। तो मैकडी खा के फिर निकलते हैं, क्योंकि कहीं रुकते तो फिर हम हो जाते हैं लेट। और यहाँ से अभी भी मुजफ्फरनगर कुछ दिखा रहा है 9 घंटे, तो जी टाइम तो बहुत लग जाएगा, तो इसलिए हम गाड़ी थोड़ी सी खींच रहे हैं। तो जी मैं ये बताना चाहता था कि ये जो हाईवे है ये है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। फाइनली नहीं बोला इस बार। नहीं यार, तो यार तो गाड़ी जो है वो आ चुकी है माधव द ग्रेट के हाथ में। तो चल देखो 700 देना। 700 रुपये दे लेना, तो आप भैया 700 रुपये ले लियो। में साथ तो दे रहे ना। तो जी यहाँ से नोएडा जो है वो रह चुका है सिर्फ 250 किलोमीटर, और थोड़ा सा मैं गाड़ी को भी रेस्ट देना था। तो हमने जस्ट टोल क्रॉस करते ही हमें एक चाय की दुकान दिखी, तो हमने जी उनसे चाय ले ली और साथ में थोड़ा बहुत सामान ले लिया। तो जी ये जो हमारे पीछे ढाबा है, हमने यहाँ से चाय पी है और अब हम वापस निकलेंगे। हम भाभी को हम छोड़ देंगे वापस नोएडा, और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे मुजफ्फरनगर के लिए। मैंने कल 5000 कैश दिया था यार। तो हम कल वापस आ चुके थे, हम मतलब कल रात नोएडा रुके थे, आज सुबह हम वापस मुजफ्फरनगर आ चुके हैं। तो इस ट्रिप की जो मेरे को मेन इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है, इस ट्रिप पे जो आपका एक साइड का टोल लगेगा वो मुजफ्फरनगर से अयोध्या तक का टोल जो लगेगा वो लगेगा 1700 रुपये का। तो आने जाने का हो गया 3400 का। और जी जो मैंने आपको बताया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो उस एक्सप्रेस वे पे क्या होता है, जब आप गाड़ी को एंट्री लेते हो तो आपकी गाड़ी की टाइमिंग नोट हो जाती है। तो अगर आप उस पर ओवर स्पीडिंग करते हो 100 से ऊपर, तो जब आप वो टोल क्रॉस करोगे पूरा 350 किलोमीटर का जो हाईवे वो वाला, उसके बाद तो अगर आपने वो टाइम से जल्दी क्रॉस कर लिया तो आपकी गाड़ी का चालान भी कट सकता है। तो बीच में अगर आपको भगानी है तो या तो कहीं रुक के रेस्ट ले ले कि आपका टाइम कवर हो जाए, या फिर 100 से ऊपर ना भगाएं। तो जी